Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे किस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कटर रीडिंग। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी क्या चल रहा है करेंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी कलेक्टिव एनर्जी। वेट गाइस, ओके, उनकी कलेक्टिव एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट, death and rebirth, knight of wands, we have four of wands. Okay, और मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी यहाँ से। Okay, seven of wands, king of cups, king of swords, and we have page of swords. बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, उसी के साथ यहाँ पर वर्गो कन्या राशि है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 9 और नंबर 14 ये मुझे हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही हैं। डेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 4 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अप्रैल और मई, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, सो अगर अब मैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहले तो कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत अकेले से हो गए हैं। एक अकेलेपन वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं, और ये तब से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं जब से आप दोनों के बीच में या तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन चल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर इस ब्रेकअप और सेपरेशन के होने का रीज़न जानने की यहाँ पर जैसे कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि शायद इनको खुद को नहीं पता कि ब्रेकअप क्यों हुआ, या इन्होंने मान लो कि इनसे कोई गलती हुई, आपने ब्रेकअप किया, लेकिन इनको नहीं समझ में आया। आपने हो सकता है रीज़न भी दिया हो, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया कि क्यों हुई हैं वो चीज़ें, तो वो समझने की कोशिश कर रही है। और अगर इन्हीं की तरफ से ये चीज़ हुई थी तो आपके पार्टनर यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों तो हम मिले थे और क्यों हम इस तरीके से बिछड़ गए। क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फॉर श्योर, ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं
आपके लिए ख्याल आ ही जाता है। करंटली भी काफ़ी रोमांटिक सा इनका मूड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। द हर्मिट है, जो कि बताता है कि आपके जो पार्टनर है, एक तो बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों हम मिले, क्यों हम बिछड़े, और अभी आपके लिए बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं, तो वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मुझे उसके लिए इतना फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर ना दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए जो है आप आपसे ना डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो यही चीज़ सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पर डेथ कार्ड है। अब आप इस कार्ड को देखोगे तो डेथ एंड रीबर्थ दोनों है। सो आपके पार्टनर का जैसे बहुत ज़्यादा मन भी करता है कि वो आपसे बात करे, उनका बात करने का बहुत मन करता है, रिकन्सिलिएशन करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रखा है उनके साथ कि वो काफ़ी मतलब उलझे हुए हैं अपने ही विचारों में। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने विचारों में, क्योंकि सोर्ड्स है कहीं ना कहीं थॉट्स को बताता है, थिंकिंग को बताता है, इस तरीके के थॉट्स हैं इनके दिमाग में, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी मतलब ये उदास हो रहे हैं उसकी वजह से। काफ़ी सैड सी एनर्जी दिखाई देती है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। वो कोशिश करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ चिल करें, वो कोशिश करते हैं कि दोस्तों के साथ जाएं, बाहर जाएं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है, वो फिर भी उदास है, फिर भी वो हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है उनकी लाइफ में। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आखिर, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी हूँ, लेकिन फिर भी उदासी क्यों है, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, एंड वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं या अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके या बात फिर से स्टार्ट कर सके। उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा कि वो आपसे बात करें। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई आपकी तरफ, आपकी पर्सनालिटी की तरफ। मे बी आपके पास उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता था, आप उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो आपको आके बताते थे और आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं आई थिंक अभी उनको कोई होगी प्रॉब्लम, सो उनको याद आ रही है वो चीज़ें भी कि आप कैसे चुटकियों में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। तो यस, कुछ पुराने मोमेंट्स याद आते हैं आपको, ऑनलाइन स्पाई भी वो करते हैं। हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप भी सैड थे। तो ये आपको जब भी ऑनलाइन स्पाई करते हैं, मे बी आप ऐसे स्टेटस या ऐसा ही कुछ कर रहे हो जहाँ आप हैप्पीनेस शो कर रहे हो, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हो, ना कि सैडनेस। कुछ लोग होते हैं ना सैड सैड स्टेटस लगा के रखते हैं, बट आई थिंक आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है। आप अंदर से दुखी हो, बट आपको ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है या लोगों को गा गा कर बताने की आदत नहीं है कि भाई मैं दुखी हूँ। आप दुखी होते हो, आप उसको खुद से हैंडल करते हो, आप ऐसे शो ऑफ नहीं करते कि सोशल मीडिया पे जाके शो ऑफ कर दिया कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे जो है सिंपैथी मिले या सिंपैथी दें लोग। सो ऐसा वाला नेचर नहीं है आपका। सो आप अपने अंदर रखते हो, सो आप हैप्पीनेस ही स्प्रेड करते हो, आपके साथ कोई बात करे या सोशल मीडिया है। सो जब भी आपको स्पाई करते हैं तो आई थिंक वो चीज़ उनको दिखाई देती है और उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो, शायद आप आगे बढ़ गए हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा उदास कर देती है। उदास क्यों कर देती है? क्योंकि ये वापस से आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि इनका बड़ा मन है आपसे बात करने का, लेकिन जब ये देखते हैं आपके एनर्जीज़ को तो इनको ऐसा लगता है शायद आप आगे बढ़ गए हो। तो यहाँ पर ये भी है। और दूसरा मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनके मन में काफ़ी बारी ख्याल आता है कि वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी फ़िक्र भी करते हैं, आपकी फ़िक्र भी ये बहुत करते हैं, जताते नहीं है लेकिन इनको फ़िक्र रहती है कि आप प्रोटेक्टेड तो होना। कहीं लाइक लोग बहुत चालाक हैं,
और आपको ये बहुत ऐसा मानते हैं कि लाइक आप सबकी हेल्प करते हो, तो लोग ना कहीं आपका फ़ायदा ना उठा लें। तो इस तरीके का भी इनके दिमाग में चलता रहता है। वो इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट खुद भी एक डिफेंसिव एनर्जी में है। मतलब वो ना आपकी तरफ आने का तो मन है, लेकिन उनका ये कि आप बहुत सारे सवाल उनसे करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे। इनके पास उनके आंसर नहीं है, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, बस इनको फील हो रहा है और ये ले रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से है कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी में उलझे हुए हैं। सो अगेन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो कि बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो और भी बेहतर ऑप्शंस होंगे, तो आप क्यों अब दोबारा से इनको मौका दोगे, क्यों आप इनको फिर से एक और चांस दोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं बैठ करके सोचते हैं। ये रिजेक्शन का भी डर है इनको। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी है इनकी अभी करंटली, तो कुछ इस हाल में ये मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो, तो वो भी यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Ten of Pentacles, Knight of Cups, 4 of Cups, 5 of Cups। ओके, सो आपकी अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आप ना एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो। आप हैवी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, आप स्टेबल एंड कमिटेड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चाहते हो। आप ना इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ शादी के भी सपने देखते हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना चाहते हो कि ये पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ, ये आए आपकी तरफ, लेकिन इस बारी स्टेबिलिटी के साथ आए या किसी तरीके की कमिटमेंट के साथ आए। एवी आप फ्लर्ट वगैरह या टाइम पास के लिए कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। एंड आप कहीं ना कहीं सोच में भी डूबे हुए हो कि अगर ये शख्स आता भी है तो मुझे इसको दोबारा मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझे इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं सोच में भी यहाँ पर डूबे हुए हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया और आप उससे थोड़ा बाहर भी निकले हो, लेकिन आपको डर है कि कहीं ये फिर से तो ये पर्सन ऐसा ही नहीं करेगा ना मेरे साथ कि जैसे इसने पहले पास्ट में किया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा डर है आपको, क्योंकि आपने काफ़ी टफ टाइम फेस किया, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुजरे, इमोशनली आप बिखर गए थे पूरी तरीके से। सो बड़ी मुश्किल आपने अपने आप को संभाला है। सो अभी डर भी है आपको कि अगर ये शख्स वापस से आता है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट एक माइंडसेट तो क्लियर है कि अगर ये शख्स कमिटमेंट लेकर के आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये वाला माइंडसेट ज़रूर है आपका। सो आपका ये भी हम देख लेते हैं कि अगर इस बार ये आते हैं आपकी तरफ तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल अपने आप से आया है। तो अगर इस बार ही आपसे कांटेक्ट करें तो आपको इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, दिस साइड। ओके, जब ये इस बारी आपकी लाइफ में वापस आए तो आपने ना एकदम से इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है। जब ये आपकी लाइफ में वापस आए तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़े टाइम उनको परखना है। ठीक है, आप उनको बोलो कि अभी हमारा रिलेशनशिप जैसा नहीं है, बट अगर उनके एफर्ट दिखते हैं आपको कि वो एफर्ट कर रहे हैं आपका ट्रस्ट रिगेन करने की, वो एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, तो आपको थोड़ा टाइम ऑब्जर्व करने के बाद फिर उनको दूसरा मौका देना चाहिए, आते के साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जब आप उनको दूसरा मौका दो, रिलेशनशिप कंटिन्यू करो, तो भी आप थोड़े टाइम और ऑब्जर्व करना उनको कि वो ठीक से इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस बना रहे हैं या फिर नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग मतलब उनका जो जितने इन्वॉल्वमेंट उनकी रहे उतनी ही इन्वॉल्वमेंट अपनी देना।
अदरवाइज़ उससे ज़्यादा मत करना। और आपका अगर एक थॉट है कि वो ये पर्सन कमिटमेंट देगा तो ही मैं उसको मौका दूंगी या दूंगा, तो यस, आप कहीं ना कहीं उस थॉट के साथ भी स्ट्रांगली खड़े रहना। अगर वो आपको कोई सॉलिड ऑफर करते हैं या फिर वो कमिटमेंट देते हैं तो ही आप एक्सेप्ट करना। अदरवाइज़ किसी भी तरीके की इमोशनल उसमें नहीं आपने जाना है और ना किसी तरीके का टॉक्सिक एनर्जी को लेना है, ठीक है। सो अपने माइंड में आपने क्लियर रहना है। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको उनसे कमिटमेंट की ही बात करनी है। कमिटमेंट की भी बात क्या करनी है कि जब वो आए तो उनको बोलना मुझे भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है करके। आप थोड़े टाइम उनको एज अ फ्रेंड रख के आप देखना वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ वो सही है, देन आपने उसके बाद आपको लगे कि रिलेशनशिप में अब जा सकती हूँ मैं क्योंकि एफर्ट दिखाई देते, तो आपने रिलेशनशिप में जाने से पहले उनसे कमिटमेंट की बात करनी है। और अगर वो क्लियर दिखते हैं उस चीज़ को लेकर के तो आप उनके साथ बेशक आगे बढ़िए। अगर वो क्लियर नहीं दिखते हैं तो आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। अगर आपको कमिटमेंट ही चाहिए तो कैजुअली अगर आपको रिलेशनशिप रखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब इनको मतलब समझ में आ रहा है कि मेरी गलती रही है, ठीक है। तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उस चीज़ के लिए। थोड़े से कमिटमेंट को लेकर के ये परेशान है। आई थिंक कमिटमेंट इनका बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन ये कमिटमेंट से डरे हुए हैं। मे बी कमिटमेंट को लेकर के कुछ इशू है या इनके हाथ में नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसा है कि इनको आपके साथ रहना है लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो अगेन वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देखते हैं। आपके बिना इनको अपनी लाइफ बहुत फीकी नज़र आती है। और इनका ये कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो मतलब ये खुद को खो देंगे। ये क्रेव करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। एंड अभी हाल फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि ये आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर इनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना, मैं आपको बता दूँ। और ये अपनी रियल फीलिंग्स को भी हाइड कर रही है। बट यस, इनका दिल नहीं लग रहा आपके बिना, ये यहाँ पर क्लियर है मैसेज। इनको आपके साथ रहना है कैसे भी करके। इनको आपसे बातें करती रहनी है, और बिकॉज इनको अच्छा महसूस होता है आपके साथ रह करके, सुकून दरअसल इनको मिलता है। और जो भी हुआ उसके लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर है आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। स्किज़ोफ्रेनिया, जितना हो सके उतना मेंटल पीस की तरफ जाओ। आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आई थिंक आप। और हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो और एक टेंशन बनाए रखते हो आप। थोड़ा ना अपने दिमाग को रिलैक्स करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा सोचना, ज़्यादा टेंशन लेना, इन सब से थोड़ा फ्री करना चाहिए। आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, आपको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, आपको थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, जिससे कि आप थोड़ा एंजॉय कर पाओ, खुश रह पाओ बेसिकली। तो यहाँ पर ना आपको जैसे कहा जा रहा है कि अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करो। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप बहुत कंफ्यूज हो और एंजाइटी आपको होती है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे काम करो जिससे कि हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में, जिससे कि थोड़ा मेंटल पीस आए आपकी लाइफ में।
तो ये बहुत ज़रूरी है। सो यूनिवर्स अगर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ इश्यूज़ ले आओगे, ठीक है। तो आपको जो है अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी अगर आप ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं हज़ारों बीमारियों को लेके आता है हमारे शरीर में। सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बिकॉज आई थिंक आप ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसीलिए ये है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा टेंशन फ्री रहने के लिए कहा जा रहा है। आप कुछ भी करो बट अपनी टेंशन को हटाओ। मतलब थोड़ा तो टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने लिए निकालो जहाँ आप सिर्फ इंजॉय करो, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान दो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।